प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सोनिया सरोजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक नई स्वाति का पाठ 10 जिसका नाम है अखबार। बच्चों यह एक कविता है और इसकी कवयित्री है लता पंत। तो लता पंत जी ने इस कविता में हमें अखबार के बारे में बताया है। बच्चों आपने अखबार सुना होगा, देखा होगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? न्यूज़पेपर। बिल्कुल सही। तो आज हम न्यूज़पेपर यानी अखबार के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता। सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार, पहले पढ़ने की छीन झपट में फटाफट आ जाता अखबार। इन पंक्तियों में कवयित्री लता पंत जी कहती हैं, अखबार का महत्व बता रही हैं। वह हमें कहती हैं कि सुबह सवेरे ढेरों खबरें। जब अखबार आता है, किस समय आता है अखबार? सुबह सुबह आता है। तो सुबह सुबह अखबार ढेरों मतलब अनेक, बहुत सारी खबरें लेकर आता है, पहले पढ़ने की छीन झपट में। और जब अखबार आता है तो सबके साथ क्या होता है, क्या सोचते हैं सब कि पहले मैं पढ़ लूं, पहले मैं पढ़ लूं। आप अपने घर में भी ऐसा देखा होगा। तो उसी छीन झपट में, पहले पढ़ने की छीन झपट में फटाफट आ जाता अखबार। अखबार की हालत कैसी हो जाती है? फटी फटी सी हो जाती है, क्योंकि सबको ज्ञान बटोरने की लगी रहती है कि जो भी दुनिया में चल रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा? अखबार के माध्यम से पता चलेगा। तो सारी खबरें जानने के लिए, ज्ञान बटोरने के लिए अखबार महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। पापा पढ़े चाय की कप संग, दादा इनक संग अखबार, हुई दोपहरी दादी खुश है, पोती से सुन सुन अखबार। इन पंक्तियों में कवयित्री लता पंत जी ने बताया है कि अखबार घर में कौन कैसे पढ़ता है। पापा पढ़े चाय की कप संग। आपने देखा होगा आपके घर में जब अखबार आता है तो सुबह सुबह पापा कैसे पढ़ते हैं? एक हाथ में चाय का कप होता है और दूसरे हाथ में अखबार। तो पापा कैसे पढ़ते हैं? चाय के कप के साथ, संग मतलब साथ। दादा इनक संग अखबार। और दादाजी कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि उनकी नजर कमजोर है और कमजोर होने के कारण क्या लगाते हैं? इनक यानी चश्मा। तो दादाजी चश्मे के साथ अखबार पढ़ते हैं। हुई दोपहरी दादी खुश है। दोपहरी, दोपहरी अर्थात दोपहर। दोपहर के समय दादी बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। क्यों खुश है वो इसलिए खुश हैं कि अब उन्हें भी दुनिया जहान की खबरें सुनने को मिलेंगी। लेकिन दादी जी खुद नहीं पढ़ सकती हैं, तो क्या करती हैं? पोती से सुन सुन अखबार। तो दोपहर के समय दादी जी बहुत खुश होती हैं क्योंकि उनकी पोती उन्हें अखबार में भरी जो लिखी खबरें हैं वो सुनाती हैं। अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। अपने देश और बाहर का हाल बता जाता अखबार, कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर आता अखबार। बच्चों इन पंक्तियों में लता पंत जी ने ये बताया है कि अखबार में होता क्या है। अपने देश अर्थात भारत के साथ साथ विदेश की खबरें भी होती हैं। अपने देश की तो जानकारी लेते ही लेते हैं, लेकिन विदेश की भी लेते हैं। अपने देश और बाहर का हाल बता जाता अखबार। अखबार में हमारे देश के साथ साथ बाहर के देश का अर्थात विदेश का भी बहुत सारा ज्ञान भरा होता है, जिससे हमें जानकारी मिलती रहती है। अब अगर देश में क्या हो रहा है, हमारी राजनीति कैसी है, हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है, इन सब के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? अखबार से प्राप्त होता है। इसलिए लता पंत जी कहती हैं कि हमें देश का और विदेश का ये हाल अखबार ही बताते हैं। कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर आता अखबार। बच्चों आपने देखा होगा जब आपके घर रविवार के दिन आपकी जब छुट्टी होती है तब अखबार आता है, तो आपने देखा होगा कि अखबार का एक पृष्ठ बहुत ही रंगीन होता है। उसमें दिन भर की खबरें, मौज मस्ती की कहानी, चुटकुले और अनेक तरह के खाना बनाने के व्यंजन बनाने के तरीके, ये सब लिखे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर आता अखबार। जो छुट्टी वाले दिन हमारा अखबार आता है, रविवार वाले दिन हमारा अखबार आता है, उसमें कथा अर्थात कहानी, चुटकुले ये सब मिलता है। आगे कहते हैं रात रात भर जगे लोग कुछ, जन तभी पाता अखबार, भोर हुई तो द्वार द्वार पर
जाकर गिर जाता अखबार, मुझे पढ़ो मत बैठो खाली, यह समझाता अखबार। क्या कहा है? रात रात भर जगे लो कुछ। बच्चों देखो, आपने तो अखबार तो देख लिया, लेकिन आपको पता है क्या अखबार आता कैसे है? इसके पीछे किन लोगों की मेहनत होती है? जिस दिन अखबार आना होता है सुबह सुबह, उससे पहले की रात को इसके विषय में काम किया जाता है। अखबार बनता है क्या? पहले तो उसमें समाचार जो भरना है वो सब इकट्ठा करना होता है, फिर इसे तैयार करना होता है, सुबह इसे बांटना होता है। तो इससे पहले के भी बहुत काम होते हैं। उन्हीं कामों के बारे में बताया गया है कि रात रात भर जगे लोग कुछ लोग हैं जो रात भर जगकर ये काम करते हैं। जन्म तभी पाता अखबार, और तभी अखबार बनता है। भोर हुई तो द्वार द्वार पर, और जब अखबार बन जाता है तो क्या होता है? भोर। भोर अर्थात सुबह। सुबह होती है तो द्वार द्वार पर, हर दरवाजे पर, मतलब हर घर में जाकर गिर जाता अखबार। अखबार आ जाता है, गिर जाता मतलब अपने आप ही गिर जाता है, कोई तो आता है ना उसे देने के लिए। तो देखो, जैसे इसे बनने से पहले कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसे ही बनने के बाद भी कुछ लोग इस पर मिलकर काम करते हैं। मुझे पढ़ो मत खाली बैठो, कौन कह रहा है? अखबार कह रहा है। क्या? मुझे पढ़ो मत खाली बैठो, कि मुझे पढ़ लो। कब? जब आप खाली बैठे होते हैं। खाली मत बैठिए, अपने समय का सदुपयोग करिए। मुझे पढ़ो मत खाली बैठो, यह समझाता अखबार। अखबार हमें यही कहता है कि खाली मत बैठो, अपने समय का सदुपयोग करो और मुझे पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको देश भर की जानकारी भी मिलेगी, क्या हो रहा है उसका ज्ञान भी मिलेगा। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। रेल जहाजों और मोटर में दौड़ लगाता है अखबार। बच्चों, आपने देखा होगा जब आप कहीं यात्रा करने जाते हैं तो हमें हर साधन में, यातायात के किसी भी साधन में आप सफर करें चाहे, तो आपको अखबार देखने को मिलता है। वहां अखबार लेने का भी यही फायदा है कि आप जो ज्ञान घर बैठे बटोर सकते हैं वो वहां भी बटोर सकते हैं, है ना। तो रेल जहाजों और मोटर में दौड़ लगाता है अखबार। किसी भी यातायात के साधन की बात करिए तो वहां हमें अखबार दिखाई देता है। दौड़ लगाने का मतलब ये नहीं कि अखबार भागकर चलकर आएगा, कि अखबार आपके पास आता है और आप दुनिया भर की खबरें वहां से बटोर लेते हैं। मुझे पढ़ो मत खाली बैठो, यह समझाता अखबार। अखबार क्या समझाता है आपको? यही कि अपने समय का सदुपयोग करें, खाली न बैठे और ज्ञान बटोर लें। ताजा ताजा होने पर भी सबको भाता है अखबार। अखबार कब अच्छा लगता है? जब वो ताजा ताजा होता है। ताजा अखबार जब उसी दिन का होता है। आपको अगर 4 दिन पहले का अखबार दिया जाए तो आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, और उसी दिन का अखबार होगा, ताजा अखबार होगा तो आपको अच्छा लगेगा। भाता मतलब अच्छा लगता है। ताजा ताजा होने पर भी सबको भाता है अखबार। बासी हुई कबाड़ी को आवाज लगाता है अखबार। और जब अखबार बासी हो जाता है, बासी अर्थात पुराना हो जाता है, 1 दिन 2 दिन पहले का हो जाता है, तो हमें उसे कहाँ देना होता है? कबाड़ी को हम दे देते हैं, क्योंकि अब हमारे किसी काम का नहीं रहता, हमने उससे जो ज्ञान लेना था वो ले लिया है। आगे चलते हैं। चलो समय के साथ यही हम सबको बदलाता अखबार। चलो समय के साथ, कि समय के साथ साथ चलते रहो, जो हो रहा है उसे जानते रहो। दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, तो फिर ऐसा पढ़ने लिखने का क्या फायदा। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान, दुनिया देश भर की खबरें भी लेनी है। चलो समय के साथ यही हम सबको बदलाता अखबार। अखबार हमें यही कहता है कि दुनिया भर की खबरें लेते रहो और वर्तमान समय के साथ चलो। सारी दुनिया दिखे ऐसी खिड़की बन जाता अखबार। आपने घर में खिड़की देखी होगी, क्या फायदा होता है खिड़की का? कि आप उससे बाहर की चीजें देख सकते हैं, बाहर क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अखबार है। अखबार भी एक खिड़की की समान भूमिका निभाता है कि उस अखबार के माध्यम से आपको ये दिख जाता है कि दुनिया जहान में क्या हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है। ये सारा ज्ञान आप अखबार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता लता पंत जी द्वारा रचित अखबार। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों, अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए कठिन शब्दों का अभ्यास करेंगे, कविता को बार बार पढ़ेंगे और जो शब्द अर्थ दिए गए हैं उन्हें याद करेंगे। इससे संबंधित कार्य पत्रिका और प्रश्न उत्तर आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।